10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी आपको करने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन 1 to 10 आपके 1 मार्क के क्वेश्चन हैं, 11 to 14 2 मार्क्स, 15 to 16 3 मार्क्स, 17 to 18 ये आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है 3 मार्क्स, क्वेश्चन 19 5 मार्क्स, क्वेश्चन 20 ये मैप यानी कि मानचित्र आधारित प्रश्न है 5 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? सिंहली, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, सत्ता की साझेदारी वांछनीय है क्योंकि इससे मदद मिलती है। राइट आंसर, संघर्षों की संभावनाओं को कम करना, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, किसी देश का विकास सामान्यतः किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है? तो इसमें जो संघ सूची का विषय है ये है विदेशी मामले, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, तृतीय क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं हम सेवा क्षेत्र, सी ऑप्शन राइट। आपको बताना है जो कृषि है ये कौन से क्षेत्र में आते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक में। जरूर इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 6, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को। क्वेश्चन 7, PCI का पूरा नाम क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन 8, मोहनजोदड़ो की खोज डैश में हुई? ये हुई थी 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन 9, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम है? आधुनिक नाम क्या है इसका? इराक। क्वेश्चन 10, ये आपके अभिकथन कारण आधारित प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें अभिकथन है कि सिंचाई ने फसल पैटर्न को भी बदल दिया है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। कारण है कि फसलें अब पानी की मात्रा और उपलब्धता के अनुसार बोई जाती हैं, ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, और ये इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 11, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है? आंसर, यस शहर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ होने के कारण 7 पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 12, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजनाओं में सड़कों व गलियों की व्यवस्था कैसी थी? आंसर, सड़कों और गलियों को ग्रिड पद्धति यानी कि जालनुमा में बनाया गया था, अर्थात सुनिश्चित योजना के अनुसार निर्मित थी। सड़कें सीधी, चौड़ी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 13, ईसाईयत और इस्लाम के बीच टकराव के क्या कारण हुए? पहला, सामंतवाद का अंत शुरू हो गया। सेकंड, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। पोप की शक्ति में वृद्धि, चर्च सुधार आंदोलन चले। क्वेश्चन 14, सत्ता की साझेदारी क्या है? आंसर, सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है जो भागीदारी के द्वारा संभव हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? आंसर, प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छुपी हुई बेरोजगारी। यह वह स्थिति है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। इसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि इन लोगों को उस काम में से भी हटा लिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। क्वेश्चन 16, मिस्र सभ्यता का विश्व को क्या योगदान है? फर्स्ट, मिस्र ने विश्व को 365 दिन का एक वर्ष का कैलेंडर प्रदान किया। मिस्र ने विश्व को सूर्य घड़ी और जल घड़ी दी। और नेक्स्ट है औषधि विज्ञान के क्षेत्र में मिस्र ने विश्व को ऐसा रासायनिक लेप तैयार करके दिया जिससे मृतक शरीर को शताब्दियों तक सुरक्षित रखा जा सकता था। आपको मुझे उस कमेंट में बताना कि वो रासायनिक लेप को क्या बोलते हैं। ज़रूर इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताएं। जो रासायनिक लेप तैयार किया था, जिसको आपने देखा भी होगा फिल्म वगैरह में, जो ममीज होती हैं उनके ऊपर लगाते हैं, जिससे बहुत दिनों तक जो मृत शरीर है इसको सुरक्षित रखा जाता है। तो उसका जो है रासायनिक लेप जो है उसका नाम क्या है, आपने ज़रूर पढ़ा भी होगा, साइंस में भी आता है ये।
कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताएं। क्वेश्चन 17 ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, इसको वैदिक दर्शन में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक व भौतिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की व्यवस्था का उल्लेख है। इन पुरुषार्थों में धर्म मुख्य है। किसी वस्तु के स्वाभाविक गुणों को उसका धर्म कहते हैं। जैसे विद्यार्थी का धर्म पढ़ना, अध्यापक का धर्म पढ़ाना, सूर्य का धर्म प्रकाश करना। इसी प्रकार मानव का स्वाभाविक धर्म मानवता है। अतः धर्म का अर्थ है कर्तव्य बोध। मनुष्य की नैतिक कर्तव्य ही उसका धर्म है। धर्म धरी धातु से बना है जिसका अर्थ है धारण करना। शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। इसको यहाँ पे इसको पढ़ना था। अब इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक दर्शन में मनुष्य के जीवन को उन्नत बनाने के लिए कितने पुरुषार्थ का उल्लेख है? 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें आपको बताना है सबसे मुख्य धर्म, यानी कि सबसे इन चारों में से मुख्य कौन सा है। अगर आप ऊपर पढ़ेंगे ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा इन सभी पुरुषार्थों में सबसे मुख्य कौन सा है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। अगर आप पढ़ेंगे तो इसको ध्यान से आराम से आप इसको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 17 में सेकंड पार्ट, धर्म का अर्थ है क्या है? धर्म धरी धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना। क्वेश्चन 17 में थर्ड पार्ट, शास्त्रों के अनुसार धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? 10 लक्षण। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 18, ये भी आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सत्य है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के प्रति सम्मान है तो घर के काम में उनका ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण अधिक महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकासात्मक लक्ष्य न केवल बेहतर आय के बारे में है बल्कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट, विकासात्मक लक्ष्य का क्या अर्थ है? समाज के सभी वर्गों के लक्ष्य है। 18 में सेकंड पार्ट, यदि महिलाएं वैतनिक कार्यों में लगें तो समाज में उनकी डैश बढ़ेगी, गरिमा, सम्मान और प्रतिष्ठा। 18 में थर्ड पार्ट, राष्ट्रीय विकास का अर्थ केवल महिलाओं के लक्ष्यों के बारे में सोचना है, न कि समाज के अन्य सदस्यों के बारे में। देखिए, अन्य सदस्यों के बारे में भी सोचना होता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? गलत है। क्वेश्चन 19, मृदा अपरदन क्या है? भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों की व्याख्या करें। आंसर, भूमि की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। मृदा, जब तेज हवा तथा पानी मृदा की ऊपरी परत को अपने साथ बहाकर ले जाते हैं तो इसे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। इससे मिट्टी के उपजाऊ तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण मिट्टी कृषि योग्य नहीं रहती। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार। इसमें पहला प्रकार है खनन। खनन के बाद खानों वाले स्थान पर जो गहरे गड्ढे बनते हैं उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद यहाँ की जमीन कृषि योग्य नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट है वनों की अत्यधिक कटाई। वर्तमान समय में मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। वनों की कटाई से भूमि की ऊपरी परत खाली हो जाती है, जिसके कारण यह परत आसानी से हवा और पानी के साथ बह जाती है। ऐसी भूमि भी कृषि योग्य नहीं रहती। नेक्स्ट है अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई से जल भराव की समस्या पैदा होती है, जिससे भूमि में लवणीयता और क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसी भूमि भी कृषि योग्य नहीं रहती। अत्यधिक पशुचारण। अत्यधिक पशु चराने से पशुओं के पैर भूमि की ऊपरी परत को छील देते हैं। यह परत आसानी से हवा के साथ उड़ जाती है या पानी के साथ बह जाती है। इससे मिट्टी की उपजाऊ तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण मृदा यानी कि मिट्टी जो है कृषि योग्य नहीं रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। तो इसमें देखिए भाग ए, इतिहास। सरस्वती सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं बनावली, कालीबंगा और लोथल, ये आपको दिखाने हैं। भाग बी में जो है भूगोल का चिपको आंदोलन और सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये आपको जो है यहाँ पे मैप के अंदर दिखाने हैं। मैप के लिए मैं आपको अलग से वीडियो लेके आऊँगा। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है सरिस्का रिजर्व पार्क कौन से राज्य में स्थित है। ज़रूर आप मुझे इसका कमेंट में आंसर बताएं। सरिस्का रिजर्व पार्क टाइगर रिजर्व, यानी कि टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और चिपको आंदोलन यानी कि ये कौन से राज्य में शुरू किया गया था, तो चिपको आंदोलन का भी आपको जो नाम बताना है कौन से राज्य में हुआ था। ये यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें
और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।